तो दोस्तों आज से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे तो डेट तो 25 का ही दिया गया था, लेकिन वो दुर्गा पूजा जो था उसकी वजह से थोड़ा साउंड उनको लेकर के वीडियो में अच्छा से आवाज़ नहीं आ पा रही थी, कुछ ज़्यादा नॉइजिंग हो जाया करता था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा 4-5 लेक्चर जो होगा वो पूरा बेसिक रहा करेगा फिजिक्स के ऊपर, मतलब सारा बेसिक रहेगा। क्योंकि अगर छोटी छोटी क्वांटिटी के बारे में हम लोग जान जाते हैं तो वो क्वांटिटी हम लोग के लिए अंदर काफ़ी यूजफुल रहा करेगा। सपोज करो अगर तुम किसी पार्टी में जाओ और उस पार्टी में तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो उस पार्टी में तुमको थोड़ा भी अच्छा लगने वाला है, एकदम बकवास जाने वाला है, मतलब पूरा बोर कर देगा। ऐसे फिजिक्स में तुम अंदर जाओ और कोई कोई क्वांटिटी के बारे में नहीं जानो, अगर तुम फिजिक्स के अंदर चले गए और लेकिन हम कोई भी क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते, तो क्या फिजिक्स हम लोगों से डील करने में मतलब अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी के बारे में जान लेंगे ताकि हम लोग को अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे पार्टी में अगर जान पहचान वाला रहता है तो बात ही कुछ अलग रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसी छोटी छोटी क्वांटिटी में से आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो पहला है उस बेसिक क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिकी राशियाँ। तो दोस्तों अब 5 मिनट मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनो, आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरी बातों को सुनो। सपोज करो एक गाड़ी चल रही है, कहीं जा रही है, अपना कहीं से आ रहा जा रहा, और तुम दो पार्टनर हो, दोनों दोस्त कहीं पे खड़ा हो, और तुम्हारा एक पार्टनर बोल दिया कि दोस्त उस गाड़ी का तुम ऑब्जर्वेशन करो और हमें बताओ। तो तुमने बोला ठीक है चलो इसमें क्या है बताते हैं। तो और उसने बोला कि इस पॉइंट ए पॉइंट से बी तक के बारे में हमको बताओ कि गाड़ी ए से बी तक आएगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है। तो तुम बोला चलो इतना सिंपल है, चलो ठीक है बताते हैं। तो अब तुम उसका कलर तो नहीं ना बताओगे कि भाई ब्लू कलर का कार था या फिर वाइट कलर का, चार व्हील, चार उसमें चक्का लगा हुआ था, या फिर दो गेट, ये सब तुमको लगता है ये सब बताओगे यार ये तो उसका आर्टिफिशियल हो गया कि इतना ये ऐसे बना गया हुआ है। लेकिन उसका कुछ मोशन का वर्णन करो ना, उस कार का मोशन के बारे में बोला गया है ना, तुम्हारा दोस्त बोला है कि कार के मोशन को डिस्क्राइब करो। तो तुमने बोला ठीक है, तो उसका तो कलर बताओगे नहीं, क्या बताओगे कि देखो दोस्त जो ए से बी तक आया है, ये कार जो जा रहा है ना उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है जो भी हो 10 मीटर पर सेकेंड, चाहे जो भी हो। फिर तुमने बोला कि इसने ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लिया है, टाइम जो लिया है 2 सेकेंड लिया है। तो ये सब जो उस कार तुम्हारा दोस्त जो पूछा कि कार के मोशन के बारे में डिस्क्राइब करो, और तुमने किया, कार के मोशन के बारे में डिस्क्राइब तो किया, लेकिन उसमें तुम कोई कोई क्वांटिटी का यूज करके यूज किया है, डिस्क्राइब किया। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी बताया तुमने कि 10 मीटर पर सेकेंड है, कार ने उतना डिस्टेंस ए से बी तक में उसका डिस्टेंस क्या वो तुमने बताया कि भाई 20 मीटर है। फिर तुमने ए से बी तक जाने में जो टाइम लिया वो बताया। तो ये क्वांटिटी सब जो यूज करके तुम कार के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हो, वही क्या कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये जो क्वांटिटी हम लोग यूज किए ये कुछ और नहीं बल्कि क्या दोस्तों, तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी कि कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों, तो जिस क्वांटिटी का यूज करके हम किसी भी कार का चलना क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। यानी कि जिस क्वांटिटी को हम लोग यूज करके किसी भी फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं,
उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्तों कुछ समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे अब ये कोई ज़रूरी नहीं ना कि 10 मीटर पर सेकेंड से चले, वो अपना स्पीड कांस्टेंट ही रखा। यहाँ पर हम लोग को बताना था तो बता दे कि 10, हो सकता है स्पीड अप डाउन भी किया होगा। तो अप डाउन करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तो अपना स्पीड बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं गाड़ी को। तो उसका भी तो कुछ होगा रोल प्ले। अगर अप डाउन किया होगा तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटी सब जो हम लोग यूज किया, यही क्वांटिटी क्या कहलाता है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटी आर यूज टू डिस्क्राइब डिस्कस ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी, यहाँ पे कार का चलना और कोई भी चीज़ हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कार के ही चलने के लिए वर्णन किया जाए। एनी फिजिकल प्रोसेस डिस्क्राइब इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। दोज quantities are used to describe any physical process is called फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिस क्वांटिटी, जिस पद को हम लोग यूज करके कोई फिजिकल भौतिकीय घटनाएं को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, उसमें उस फिजिकल प्रोसेस को वर्णन करने के लिए, उस फिजिकल प्रोसेस को बताने के लिए जिस क्वांटिटी को हम लोग यूज करेंगे, वही क्वांटिटी क्या कहलाएगा दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे अगर करंट का ही हम लोग बात करें, अगर उसका एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है, तो करंट के बारे में तुम क्या बताओगी, इतना वोल्टेज है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना एम्पियर का करंट है। तो ये सब जो एम्पियर, वोल्टेज, पोटेंशियल, ये सब जो हम लोग यूज किए, ये क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे किसी का हॉटनेस या कोल्डनेस बताते हैं। जैसे किसी का हॉटनेस कुछ ज़्यादा, जैसे किसी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब जो टेम्परेचर यूज किए, मतलब इतना टेम्परेचर है, मतलब किसी बॉडी का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर वर्ड जो यूज करते हैं, ये सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल। जैसे वेलोसिटी हुआ, टाइम, एक्सेलरेशन, इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, एटसेट्रा। अब देखो, एक नई चीज लिखने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, अब इसमें मैंने लगा दिया मस्ट बी। अब ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहे। मस्ट बी, मे बी। अब ये क्या हो गया, मस्ट बी और मे बी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो दोस्त ये भी आपको 2 मिनट में अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी मोशन को हम लोग, कोई भी फिजिकल प्रोसेस को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए किस क्वांटिटी को यूज करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैंने यूज किया। अब उस फिजिकल क्वांटिटी में मैंने लगा दिया मस्ट बी और मे बी। इसका मतलब क्या होता है, तो अभी देखते रहो तुम बस। जैसे मस्ट बी, अब तुमने किसी कार का मोशन का वर्णन किया,
उसमें वेलोसिटी आया, डिस्टेंस आया, टाइम आया, एक्सेलरेशन आया, ये सब आया। अब वेलोसिटी है तो उसके पास कुछ होगा ना भाई, 10 मीटर से चल रहे हैं या 20 मीटर से चल रहे हैं या फिर 5 मीटर से चल रहे हैं, आखिर है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना। तो वो जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया तो उसका कुछ वैल्यू होगा ना। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, आखिर कुछ वैल्यू होगा ना। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी तो है, ये वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके पास कुछ वैल्यू है ना कि भाई आपका चलने का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, आप जो डिस्टेंस कवर किए वो 20 मीटर है, टाइम जो है वो आपने 2 सेकेंड लिया। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा, ये क्वांटिटी तुमको दिख रहा है, यानी कि एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा। अब तुम पूछोगे कि जीरो नहीं हो सकता है, तो कॉस हो सकता है। जैसे वेलोसिटी, अब किसी को 0 मीटर पर सेकेंड है, तो तुमको लगता है तुम 0 मीटर पर सेकेंड से चलोगे तो लाइफ में तुम यहाँ से यहाँ हो सकते हो कभी ज़िंदगी में नहीं। तो यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास जीरो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मीनिंग लेस होता है। जैसे आप डिस्टेंस 0 मीटर ट्रेवल किया, उसका मतलब क्या यार, जहाँ पे है वहाँ पे है। 0 मीटर मतलब कोई यार मीनिंग लेस है, तो ये हुआ। तो जीरो भी हो सकता है लेकिन वो मीनिंग लेस है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो उसके पास क्या है, एक ये मैथमेटिकल वैल्यू है। यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, आपने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ 20 मीटर है, आपने वहाँ से वहाँ तक जाने में जो टाइम लिया तो उस टाइम का कुछ वैल्यू होगा ना, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो ये सब जो होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, मस्ट बी, यानी कि मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड तो कंपलसरी होगा दोस्तों। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, होगा ही होगा। अगर जीरो है तो मीनिंग लेस है। तो ये हुआ, यानी कि ये तो कंपलसरी हो गया ना कि मैग्नीट्यूड मस्ट भी, यानी कि होगा। अगर वो है तो मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं तो कुछ है। अब देखो, अब मे बी में क्या लगा दिया मैंने, अब कार है तो मास भी होगा उसका, मास भी है। तो ये सब सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी लिख लो। अब देखो ये हुआ। अब मे बी में क्या आता है, तो अभी देखो जैसे मैंने बोला कि चलो घूम करके आता है, चलो घूम करके आते हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलो दोस्त आज घूम करके आता है, तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, किधर, आखिर जाना आपको किधर है, आखिर जाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, तो जाना तो है लेकिन किधर। तो यहाँ पर किधर वर्ड आ गया, यानी कि डायरेक्शन आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। तो यानी कि डायरेक्शन, ये में भी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी का बात करते, फोर्स। मैंने तुमको बोला कि दोस्त मेरे गाड़ी पे तुमने फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, जो भी है, मैंने बोल दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, किधर, आखिर फोर्स तो लगाना है लेकिन किधर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर। आखिर फोर्स तो लगाएंगे लेकिन उसका डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा ना कि किधर। तो देखो डायरेक्शन आ गया कि नहीं, कि अब फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है, आखिर फोर्स लगाएंगे किसी गाड़ी पे, तो देखो फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो एक चीज उसमें क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, 10 वर्ड जो यूज किया तो वो मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया ना, मैग्नीट्यूड फिक्स, यानी कि वो मस्ट भी होगा ही। अब डायरेक्शन की बात रहा, तो देखो मैंने बोला कि दोस्त मेरे गाड़ी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तुमने क्या बोला कि किधर। तो आखिर डायरेक्शन का बात आया कि नहीं, आखिर फोर्स तो है फिजिकल क्वांटिटी लेकिन डायरेक्शन आ गया कि नहीं। तो देखो डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखो जैसे, तो फोर्स क्या हो गया, उसके पास डायरेक्शन होगा। अब तुमसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम कहोगे सिंपल सी बात 10 केजी, 50 केजी, जो भी तुम्हारा होगा बोल दोगे। ये तो नहीं ना बताते कि भाई मेरा मास 10 केजी साउथ में और 5 केजी ईस्ट में, ऐसे कभी बताते हो नहीं। तो यानी कि कोई कोई ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे मास, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब
अगर बाद में किसी का पेट निकला हो तो एक अलग बात है कि हाँ बोलेगा कि मेरा आगे से कुछ ज़्यादा वेट है, तो ये सब मतलब अलग बात है। लेकिन तुम रियलिटी में कभी ऐसे बोलते हो किसी को कि भाई मेरा मास 10 kg साउथ में है, 10 kg ईस्ट में, ऐसे कभी बताते हो? नहीं यार, मास है तो है, यानी कि 50 kg है तो है, तो यानी कि मास के पास डायरेक्शन नहीं है। तो लेकिन मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या हो सकता है? मस्ट भी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही। अगर मास ही हम यूज किए तो मास आखिर कुछ उसका मैथमेटिकल वैल्यू होगा ना, 50 kg 10 kg, तो ये जो 50-10 है मैग्नीट्यूड, परिमाण। और डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने जैसे बोला कि डायरेक्शन, जैसे फोर्स का बात किया तो फोर्स में तो डायरेक्शन आ गया था। जैसे अब गाड़ी चल रहा है, जैसे तुमसे पूछे कि दोस्त एक गाड़ी जा रहा था, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, तो किधर? आखिर गाड़ी तो चल रहा था लेकिन किधर जा रहा था? तो तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा कि किधर जा रहा था, यानी कि डायरेक्शन आ गया कि नहीं। तो डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने मास का एग्जांपल लिया, तो मास में डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अब तुमसे टाइम ही कोई पूछे कि टाइम क्या हो रहा है, तो कभी तुम टाइम बताते हो कि अभी साउथ में 10 बज रहा है, नॉर्थ में 5 बज रहा है, ऐसे कभी बताते हो? नहीं, डायरेक्ट सिंपल से बोल देते हो 2 बज रहा है, 4 बज रहा है। तो यानी कि टाइम के पास भी क्या है? डायरेक्शन नहीं है। लेकिन टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि किसी भी मोशन को हम लोग वर्णन करते हैं तो उसमें टाइम यूज करते हैं कि नहीं। जैसे ए से बी गया, कोई कार ए से बी गया, तो उसको हमको मोशन का वर्णन करना है, तो टाइम आखिर ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लेगा दोस्त। तो टाइम जो लिया, तो हम टाइम बताए कि 5 मिनट 10 सेकेंड, तो आखिर टाइम वर्ड यूज करके हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब उस फिजिकल क्वांटिटी के पास अब ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लिया, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, तो 10 5 जो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो फिक्स है, होगा ही। अब डायरेक्शन का बात करें कि डायरेक्शन होगा कि नहीं, तो कभी तुम बताते हो कि साउथ में 5 सेकेंड लिया, नॉर्थ में 5 सेकेंड लिया, ऐसा नहीं बताते हो। उसका मतलब क्या है? टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या? मैग्नीट्यूड कंपलसरी है दोस्तों, और उसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हुआ। जैसे मैंने अभी दिखलाया यहाँ पर कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने अभी भी एक कार को मोशन का वर्णन किया था, तो उसमें वेलोसिटी था, डिस्टेंस था, टाइम था, एक्सेलरेशन था, मास भी था। तो देखो सबके पास कुछ नहीं तो कुछ वैल्यू था ना। 10 मीटर से चल रहा है, 20 मीटर चला, 2 सेकेंड लिया, तो ये सब क्या है? ये तो फिक्स है कि नहीं? है कि नहीं? मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है। अब देखो इसमें से किसी के पास डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो वेलोसिटी है तो उसके पास डायरेक्शन, आखिर चला कार किधर चला? 10 मीटर। आपका जो कार अभी चला है 20 मीटर, लेकिन किधर चला है? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? ये हमको बताना पड़ेगा ना, टाइम बताना पड़ेगा कि टाइम साउथ की तरफ 5 सेकेंड लिया है, नॉर्थ की तरफ 5 सेकेंड नहीं, सिंपल से बोल देंगे कि 2 सेकेंड लिया है। अब मास तुमको बताना पड़ेगा कार का कि 1 टन ईस्ट में है या फिर 50 kg साउथ में, नहीं, जो मास है वो मास है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और ये डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो लिख लो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया हूँ कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसमें से मास है, टाइम है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और जिसके पास डायरेक्शन होता है उसके, वो कौन सा है? वो फोर्स है और वेलोसिटी है। लेकिन है तो फिजिकल क्वांटिटी है ना दोस्तों। फोर्स भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसी में से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये दो लिख दिया हूँ। बहुत सारा हो सकता है लेकिन स्पेस मेरे पास नहीं था। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेकिन मास के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास ये डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स के पास क्या? मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी के भी पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, जो कि मैंने अभी समझाया हूँ। जैसे मास है तो 10 kg है। टाइम है 5 बज रहा है तो बज रहा है। फोर्स है लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, लेकिन किधर? ये तो बताना पड़ेगा कि नॉर्थ या साउथ, तो ये सब बताना पड़ेगा। डायरेक्शन वेलोसिटी भी है, जब तुम
किसी कार से जा रहे हो तो उसका कोई डायरेक्शन होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहे हैं, तो वेलोसिटी के पास क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये लिख लो। इसके बाद अगला क्वांटिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो मेरा क्वांटिटी है वो क्या है, चेंज। आखिर चेंज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला अंदर है फिजिक्स के अंदर, 9th में भी, और मतलब फिजिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इतना समझ लो 9th 11th 12th कुछ भी हो। तो ये क्या होता है, तो देखो इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद कुछ समझाते हैं। इट इज चेंज, इट इज डिफरेंस बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, बिटवीन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, ये वाला चेंज मत समझ लेना, जो 100 का 200 का चेंज लेते हो मत समझ लेना। आखिर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का चेंज का बात करेंगे, तो किस में चेंज आएगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे चेंज मतलब क्या, यहाँ पे चेंज का मतलब ये मतलब परिवर्तन होता है, जो भी होता होगा हिंदी में। तो देखो चेंज क्या होता है, जैसे तुम्हारा गाड़ी अभी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, टाइम 2 बज रहा था, और फिर यहाँ पे आते आते तुमने 20 मीटर पर सेकेंड कर लिया अपना गाड़ी का, और टाइम क्या हो रहा था, 3 हो रहा था, मतलब 3 बज रहा था। तो तुम्हारे गाड़ी का चेंज क्या हो गया, चेंज आया कि नहीं, तुम्हारे गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं, 10 से 20 है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गया। अब चेंज निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो आखिर फाइनल और इनिशियल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखो इनिशियल वैल्यू क्या होता है दोस्त, कोई भी चीज़ तुम जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, जिस समय से तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो वो क्या कहलाता है, इनिशियल। और जहाँ तक तुम इंड करते हो, जहाँ पे जा करके तुम इंड करते हो, यानी कि जहाँ पे तुम ऑब्जर्वेशन बंद कर देते हो करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। जैसे एक कार 2 बजे चलना स्टार्ट हुआ, या फिर कहीं से आ रहा था, 2 बजे यहाँ पे था और 3 बजे यहाँ पे आया, और तुम्हें बोल दिया गया कि देखो भाई एक कार यहाँ से गुजरेगी, उसको आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो ठीक है मैंने करा, तो ये 2 बजे से 3 बजे तक करना है। तो 2 बजे से कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 बजे से। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, इनिशियल। और जहाँ तक, यानी कि जहाँ तक करना है तो उसको क्या बोलता है, फाइनल। यानी कि हमको लास्ट में यहीं तक ऑब्जर्वेशन करना है, 2 से, हमें बोला गया 2 से 3 बजे तक के बीच में, इसके बाद कहीं भी जाए गाड़ी जाए अपना। तो ये जो 2 से 3 तक के बीच में किए, तो ये जो जहाँ से हम लोगों को बोला गया कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, इनिशियल। और जहाँ तक करना होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल। जैसे सपोज करो, अब तो अपना मास के बारे में बात करो। जैसे तुमने सोचा कि इस मतलब 2020 का ही बात करते हैं, 1 जनवरी 2020 से तुम अपना वेट को, अगर सपोज करो तुम्हारा वेट इतना को कितना था, 50 kg है, और तुमने सोचा कि हमको 1 साल को मेजर करना है, यानी कि अब 365 दिन। तो 1 जनवरी 2021 2021 तक तुमने मेजर किया। तो 2021 तक मेजर करने के बाद तुम्हारा वेट आ गया 60 kg। तो देखो चेंज आया कि नहीं, अंतर आया कि नहीं, 50 से 60 हो गया, तुम्हारा वेट में चेंज आया, यानी कि 1 साल में कितना, 10 kg का आया। तो कहाँ से तुम्हारा मेजर कितना, कहाँ से स्टार्ट करना किया है, तो 50 से।
तो ये 50 जो हो गया ये क्या कहलाएगा, इनिशियल। और कहाँ तक करना है, तो 1 जनवरी 2020 तक, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनल। फाइनल ये मास हो गया। और ये तुम्हारा जो डेट कहलाएगा जहाँ से तुमने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना किया, वो क्या कहलाएगा, इनिशियल। और ये क्या कहलाएगा, फाइनल। यानी कि सीधी सी समझ लो कि कोई भी चीज़ को जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। और जहाँ पे जाकर के इंड करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल कहते हैं। तो वही है। तो चेंज क्या, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फाइनल ये किसका चेंज है, फाइनल और इनिशियल का। तो देखो इनिशियल मेरा कितना है 50 और फाइनल कितना है ये 60। तो इसके बीच में जो चेंज आया कितना का आया, 10 का आ रहा है ना दोस्त, 10 का आ रहा है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, चेंज। तो चेंज कैसे निकाले, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को घटाया तब में चेंज आया है। तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो चेंज कैसे निकलता है दोस्त, चेंज का फॉर्मूला हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया, ये तो एक हो गया ये फार्मूला। अब देखो अब चेंज इन मास निकालना है। अब चेंज इन मास निकालना है। अगर चेंज इन मास निकालना, ये तो मेरा जनरल फार्मूला हो गया। चेंज इन मास निकालना, सपोज करो चेंज इन मास, तो क्या करोगे, फाइनल मास में से इनिशियल मास को घटा दोगे। यानी कि देखो इनिशियल मास तुम्हारा क्या था, जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो तुम्हारा था 50 केजी। और कुछ दिन के बाद जब तक तुमको मतलब देखना था, ऑब्जर्व करना था, तो वो टाइम पे कितना हो गया, 60 केजी हो गया। यानी कि 1 जनवरी 2020 को तुमने स्टार्ट किया और तुम्हारा हो गया 1 जनवरी 2021 को इतना वेट हो गया। तो आखिर वेट में चेंज आया ना, कितना का आया, 10 का आया। तो चेंज यानी कैसे हम लोग निकाले, फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया। तो चेंज इन मास कैसे निकालेंगे, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। ऐसी बहुत सारा कोई भी चीज़ का चेंज ऐसे निकालते हैं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कैसे निकालेंगे, तुम खुद ट्राई करो, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी VEL, शॉर्ट में VEL वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालते हैं फाइनल करके।